नमस्कार, मैं विनय जोशी। हम सनातन धर्म को लेकर पिछले 5-7 दिन से जो चर्चाएँ चल रही है, उस पर विचार करते हैं। संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, वो सभी के लिए है, पर किसी धर्म का अपमान करने के लिए नहीं है। सभी का सम्मान करें, ये भी बात हमें ध्यान रखनी होती है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपने आप को बागेश्वर धाम के मठाधीश मानते हैं, उनसे श्याम मानव ने जो नागपुर में प्रश्न किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसमें विषय क्या था कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, टोना टोटका कर रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री को करना क्या चाहिए था, उनके उस समस्या का समाधान करना चाहिए था। अगर वो संत परंपरा को मानते हैं, तो संत परंपरा में तो ये किसी भी साधक की, किसी भी अनुयायी की जो इच्छा होती है या प्रश्न होता है, उसका वो समाधान करते हैं, उसका विरोध नहीं करते। और जिस चीज़ का उनके पास समाधान नहीं होता, तो वो कहते हैं भाई इसका समाधान मैं ढूंढ के बताऊंगा। श्याम मानव ने आपसे कानून के माध्यम से समाधान चाहा है। ये मान लो उनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा थी या उनको आपके ऊपर शक था, तो धीरेन्द्र जी को ये चाहिए था कि वो उसकी क्वेरी करते, उसको बताते, उनका समाधान देते। एक सबसे श्रेष्ठ रास्ता ये हो सकता था। उसकी बजाय उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा, और रास्ता उन्होंने ये ढूंढा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई आपत्ति उठा रहा है तो पूरे सनातन धर्म पर आपत्ति उठा रहा है। क्या शानदार चतुराई की है। आप उनसे ये कहें, आप अपने आगे पंडित लगाते हैं। पंडित का दो अर्थ होते हैं। एक पंडित शब्द है ब्राह्मण के लिए बोला जाता है, और धीरेन्द्र जी गर्ग परिवार से हैं, ब्राह्मण नहीं है। दूसरा पंडित का अर्थ होता है योग्य, विशेष योग्यता रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला भी पंडित होता है। तो कौन से विषय पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने विशेष ज्ञान प्राप्त कर रखा है, किस विषय के वो पंडित है, वो भी उनको बताना चाहिए। कथावाचक अलग शब्द है, पंडित अलग शब्द है, और तीसरा शब्द वो लगाते हैं शास्त्री। तो शास्त्री की उपाधि उनको किसी ने दी है कि शास्त्री योग्यता से संबंधित है। वो हजारों बार ये कह चुके हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ हूं। तो फिर शास्त्री कैसे लिखते हैं, शास्त्री कैसे लगाते हैं, पंडित कैसे लगाते हैं? क्या यह धर्म का मिसयूज नहीं है? सनातन धर्म का अर्थ होता है शाश्वत, जिसका आदि और अंत नहीं होता, जिसका कोई प्रारंभ नहीं बता सकता, कोई समापन नहीं बता सकता। वह सनातन धर्म है जो शाश्वत है, हमेशा है, जो सबको साथ लेके चलता है, वह सनातन है। और धीरेन्द्र जी कह रहे हैं मुझसे कोई प्रश्न कर रहा था सनातन धर्म पर चोट है, आपको बागेश्वर धाम की उपाधि किसने दी है? यह किसी अखाड़ा से मान्यता प्राप्त है? किसी शंकराचार्य जी ने इनको उपाधि दी है? किसी शंकराचार्य जी ने इनको मान्यता दी है? आप अपने आप को या तो कथावाचक तक ही सीमित रखें। महामंडलेश्वर बनने के लिए भी एक प्रक्रिया है। संत समुदाय की प्रक्रिया के माध्यम से महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है।
अब स्वयंभू आप महाराज बने हुए हैं, स्वयंभू आप शास्त्री बने हुए हैं, स्वयंभू आप पंडित बने हुए हैं, अब कथावाचक हैं तो अपने आप को कथावाचक ही बताना चाहिए। अगर आपके पास में हनुमान जी की सिद्धि है तो हनुमान जी की सिद्धि क्या किसी व्यक्ति के लाभ देने के लिए है? क्या किसी व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए ही है? हनुमान जी की सिद्धि किसी जिले के विकास करने के लिए नहीं हो सकती, किसी तहसील के विकास करने के लिए नहीं हो सकती। क्या आपकी हनुमान जी की सिद्धि आपके सामने आके बैठे उसके बारे में भी बता सकती है? क्या आपके हनुमान जी की जो शक्ति है, आपके पास जो हनुमान जी की सिद्धि बताते हो, आप अपने गुरु जी की जो कृपा बताते हो, क्या आप जहां बैठकर लोगों के बीच में समागम करके ही वो काम करती है? क्या किसी राज्य का भला नहीं कर सकती? क्या किसी राज्य को कर्जे से बाहर नहीं निकाल सकती? जब कोरोना महामारी चली उस दौरान आपकी सिद्धि काम नहीं की। उस सिद्धि को उस समय भी काम करना चाहिए था। कोरोना काल के दौरान आपने सरकार को बताया कि आपके भगवान आपको क्या कर रहे हैं, आपके गुरुदेव आपको क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं खेलना चाहिए। सनातन धर्म में बहुत बड़ा धर्म है, उसको किसी क्रिया से, किसी विधि से, किसी वेद से, किसी स्थान से, किसी जाति से नहीं बांधा जा सकता। संपूर्ण विश्व सनातन धर्म को इसलिए तो मानता है कि यह उदार है। हम व्यक्तिगत आक्षेप को लेकर सनातन धर्म का यूज कर ले, बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि सनातन धर्म गलत है, आप सनातन धर्म को मान रहे हो इसलिए आपके ऊपर केस किया जाता है, ये बात किसी ने भी नहीं कही। तो आप कैसे कह रहे हैं ये सनातन धर्म पर चोट है? आप नहीं कह रहे कि आप और धर्म पर उंगली क्यों नहीं उठाते? आप चला के सनातन धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं। अगर आप रामचरितमानस को मानते हैं तो रामचरितमानस में राम जी के किसी भी सिद्धांत को तो मानो आप। उनको जब वन मिला तो भगवान राम ने कोई प्रश्न नहीं किया कि मैं वन में क्यों जाऊं, मेरा क्या अपराध है। गांव वालों को बुला के उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने राजाओं को नहीं बुलाया, उन्होंने आज्ञा को माना और वन में गए। वे मानते थे माता पिता की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है, बस उससे आगे मुझे कुछ नहीं करना। आप अपने आप को अगर सनातनी भी मानते हैं, आप ये मानते हैं कि आपकी ही वजह से हिंदू धर्म चल रहा है और आप पर कोई व्यक्तिगत प्रश्न कर रहा है, आपकी नीति पर कोई प्रश्न उठा रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी आप स्वयं ही उसका समाधान करते। आप स्वयं किसी भी व्यक्ति की समस्या है तो उसका समाधान ढूंढते। अगर आपके पास कोई समाधान नहीं था तो आप उसके लिए क्षमा मांगते। उसमें आपका बड़प्पन था। अब आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं, आपको ये पावर किसने दिया? क्या आप कहीं से किसी से बंधे हुए नहीं हो? आप भी तो सनातनी हो, आपके ऊपर भी तो नियम लागू है। ऐसा नहीं है अगर आपके साथ मीडिया साथ लग गई है या आपके पास 1-2 करोड़ आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, समर्थक हो गए हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आपकी भाषा है वो राजनीतिक तरफ जाने की भाषा है। आपकी भाषा अगर निष्पक्ष आदमी को समझेगा, सुनेगा, तो 2 बात महसूस करेगा कि ये अपने ऊपर जो लगे आरोपों को सनातन धर्म पर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं दूर दराज में इनके दिमाग में राजनीति बसी हुई है। या कोई आपको ये सलाह दे रहा है कि इस समय सारी मीडिया आप पे लगी हुई है, इसलिए मीडिया का बहुत अच्छा से उपयोग करो। मेरा अनुरोध है कि आप अपने व्यक्तिगत आरोपों को सनातन धर्म पर ना थोपे। इससे और लोग भी इसका यूज करेंगे। अब क्या हो रहा है, सारे चैनल क्या कर रहे हैं, एक लोग धीरे शास्त्री के पक्ष में आ रहे हैं,
दूसरे लोग बता रहे हैं कि ये जादू टोने भी होते हैं, जो जादूगरी का काम कर रहे हैं उनको सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो करबद्ध निवेदन ये है सभी से, अगर किसी पर व्यक्तिगत आरोप है तो उसका जवाब व्यक्तिगत स्तर पर ही दें। श्याम मानव ने कहीं पर भी सनातन धर्म पर आरोप नहीं लगाया कि धीरेन्द्र जी सनातन धर्म को मानते हैं इसलिए इनके पर मुकदमा किया जाता है, ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है। अब धीरेन्द्र जी की क्या जिम्मेदारी बनती थी? ये सिद्ध करने की बनती थी कि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा, ये मेरे पास के प्रमाण है। इसमें सनातन धर्म को खड़ा करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? मेरा देशवासियों से भी निवेदन है, सब बंधुओं से निवेदन है, हमें किसी जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम अगर सनातनी हैं तो सबका आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी राष्ट्र की तक की हम जिम्मेदारी ले लें। किस आधार पर इन्होंने ये कह दिया? ये कोई इनके पास कौन सा पद है? एक तरफ तो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ। उनके आप हाव भाव देखिए, कई बार बचपना दिखाते हैं, किस तरह की हल्की हरकतें करते हैं, जो कि अगर अपने आप को अगर इतना सहनशील मानते हैं, समझदार मानते हैं, तो कुछ तो आचरण करें, कुछ तो रामायण का आचरण करें, कुछ तो रामायण से सीखें। रामायण क्या बता रही है? रामायण केवल बोलना नहीं बताती, रामायण को जीवन में उतारना भी चाहिए। रावण ये भी सिखाती है। इसलिए रामायण के कहते पाठ करें, मनन करें, अध्ययन करें, रोज पढ़ें, नित पढ़ेंगे, नित सोचेंगे, नित कोई चीज निकलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि सनातन धर्म को घसीटने के बजाय उसकी पालना करें, उसका अनुसरण करें, और व्यक्तिगत जो आपसे कोई क्वेरी कर रहा है, व्यक्तिगत आप पर कोई आरोप है, उसका जवाब व्यक्तिगत स्तर पर देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।